मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की और सीएम धामी ने पेयजल आपूर्ति पर यह समीक्षा बैठक की। बता दें आपको, सचिवालय में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें उन्होंने विस्तार पूर्वक चर्चा की, मंथन किया गया। तमाम अधिकारी, संबंधित अधिकारी इस दौरान बैठक में मौजूद दिखाई दिए, जिनके साथ विचार विमर्श किया गया, मंथन किया गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा और उन्हें जरूरी निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में पेयजल आपूर्ति पर यह समीक्षा बैठक की है। पेयजल यानी कि पीने का जल, कैसे इसकी आपूर्ति हो सकती है, कहां-कहां, कौन-कौन से इलाकों में किस तरह की समस्याएं पेश आती है, कौन-कौन से ऐसे इलाके हैं जहां अब भी लोग पीने के पानी के लिए, पेयजल के लिए तरस रहे हैं और आपूर्ति वहां अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है। इसी के मद्देनजर संबंधित अधिकारी यहाँ इस बैठक में बुलाए गए थे, जिनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विस्तारपूर्वक चर्चा की। वहीं नवरात्रि के दौरान उपवास में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कुट्टू के आटे को लेकर उत्तराखंड सरकार ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब खुले में कुट्टू का आटा नहीं बेचा जा सकेगा, बल्कि केवल सील पैक में ही ये उपलब्ध हो पाएगा। सरकार ने मिलावट पर लगाम लगाने और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खाद्य संरक्षण और औषधि प्रशासन विभाग को कड़े निर्देश जारी किए। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर से लिए गए 6 नमूने फेल हो चुके हैं। जांच में कई नमूनों में कीट, फंगस और माइकोटॉक्सिन जैसे खतरनाक तत्व पाए गए हैं। राज्य सरकार ने साफ कर दिया कि अब हर पैकेट पर पिसाई की तारीख होगी, पैकेजिंग डेट होगी। एक्सपायरी डेट के अलावा खाद्य लाइसेंस नंबर दर्ज करना भी अनिवार्य कर दिया गया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नवनियुक्त दायित्वधारियों को वीरेंद्र सेमवाल, हेमराज बिष्ट, श्याम अग्रवाल समेत कई लोगों से मुलाकात की और सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ निर्वहन करने के लिए आगे भविष्य के लिए उनकी शुभकामनाएं दी। वहीं नए वित्त वर्ष को लेकर उत्तराखंड सरकार ने पहले से ही अपनी रणनीति तय कर ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पिछले दिनों वित्त विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान आने वाले 10 साल और आगे आने वाले 25 सालों के लिए भी बाकायदा विकास की रणनीति तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा, वित्त विभाग को 10 सालों का रोड मैप बनाने के लिए कहा गया है। मोदी के विकसित भारत के संकल्प के तहत उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़े, उसको लेकर रही है। पिछले दिनों मैंने वित्त विभाग की समीक्षा की थी और हमारा जोर है कि आने वाले 10 साल और आने वाले 25 साल एक 10 सालों का रोड मैप वित्त विभाग पूरी तरह से बनाए कि हमको किस प्रकार की चुनौतियों का भविष्य में सामना करना पड़ेगा, कौन से क्षेत्र में हमारा रेवेन्यू एक स्थिरता में आएगा, कौन से क्षेत्र में हम रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, कहाँ हमें अधिक वित्त प्राप्त हो सकता है। और उसी प्रकार विकसित भारत का संकल्प जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र के नेतृत्व में देश के समक्ष रखा गया है, उसमें हम किस प्रकार से योगदान कर सकते हैं। तो हम दोनों ही विजन लेकर चल रहे हैं, जिससे कि आने वाले भविष्य में कहीं भी हमें वित्त के क्षेत्र में किसी प्रकार की चुनौती, किसी प्रकार का संकट हमारे सामने न खड़ा हो और हमारा राज्य निरंतर प्रगति को आगे बढ़े। प्रदेश के अब किसी भी गांव में कम राशन सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सभी गोदामों पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगा दिए गए हैं और अब इससे तौलकर ही विक्रेताओं को राशन भेजा जाएगा। साथ ही इसी महीने से प्रदेश के 2 जनपदों में नई ई-पास मशीनों से राशन वितरण की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। मई महीने से सभी 13 जिलों में ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। खाद्य मंत्री रेखा आर्य के मुताबिक उधम सिंह नगर और हरिद्वार के समस्त उचित दर विक्रेताओं को नवीन ई-पास मशीनों को उन्हें दिया जा रहा है, उनका वितरण किया जा रहा है। देखिए, भारत सरकार के द्वारा लगातार ये कोशिश है, भारत सरकार के द्वारा ये मैंडेटरी अब किया जा रहा है
कि हमारे जो अब राशन का वितरण होगा वो ई-पॉस मशीन के माध्यम से होगा, जिसको लेकर हमने पायलट के रूप में गढ़वाल के अपने हरिद्वार जनपद में और कुमाऊं के अपने उधम सिंह जनपद में हमने इसकी शुरुआत कर दी है। और ये जो शुरुआत की गई है, ये शुरुआत में इसका जो फीडबैक आ रहा है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। इससे जो हमारे लाभार्थी हैं वे आसानी से बिल्कुल क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी बराबर राशन प्राप्त कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से इसका विस्तार हम लोग पूरे प्रदेश में करेंगे। ई-पॉस मशीन हम लोग हर राशन डीलरों तक पहुंचाएंगे ताकि जो है हमारे लाभार्थी को क्वालिटी और क्वांटिटी से समझौता ना करना पड़े। वहीं उत्तराखंड में मदरसों पर मचे सियासी घमासान से राजनीति गर्मा गई है। धामी सरकार अवैध और अपंजीकृत मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन का कहना है कि सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य केवल अवैध मदरसों पर कार्रवाई करना और शिक्षा स्तर को सुधारना है। कांग्रेस केवल मुस्लिम वोटों की राजनीति कर रही है। कांग्रेस नेता बयानबाजी में लगे हुए हैं। जो मदरसे अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, सिर्फ उन्हीं पर एक्शन लिया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी जी का मंशा है कि उत्तराखंड के अंदर जितने भी संचालित मदरसे हैं उन सभी मदरसों में एनसीईआरटी लागू हो। मदरसों के अंदर दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम भी हासिल हो। दीन की तालीम भी जरूरी है, दुनिया की तालीम भी जरूरी है, लेकिन अधिकांश मदरसे ऐसे हैं, उन्होंने मदरसे तो खोले परंतु मदरसों के अंदर जो एनसीईआरटी होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, भूगोल, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ये सभी सब्जेक्ट होने चाहिए, लेकिन इन सब्जेक्टों से मदरसों के संचालकों ने उन मदरसों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को दूर रखा गया। लेकिन हमारी धामी सरकार का स्पष्ट कहना है कि उत्तराखंड के अंदर हम एक विकसित उत्तराखंड बनाना चाहते हैं। वही नाम बदलने की सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे तमाम राज्यों के बाद उत्तराखंड भी अब कतार में है। पिछले दिन उत्तराखंड के कई जगहों के नाम बदले गए, उसी में से एक था मियांवाला। मियांवाला का नाम बदलने के ऐलान के बाद वहां के लोग नाराज हो गए। उनका कहना है ये नाम इतिहास से जुड़ा हुआ है, इसी से उनकी पहचान थी अब तक, जिसे बदल दिया गया। स्थानीय लोगों ने इस बाबत मुख्य सचिव को पत्र भी भेजा है। देखिए, मियांवाला का जहाँ तक सवाल है, आज़ादी से पहले 1802 में 2 परिवार यहाँ पर आए थे और जो मियाँ थे और एक परिवार रांगड़ परिवार था। तो जो मियाँ परिवार थे उस परिवार के वो हमारे यहाँ टिहरी में ठाकुर है मियाँ, और यही जाति जो है हिमाचल में भी मियाँ है, यही जाति जो है J&K में भी है, जो मियाँ है वो ठाकुर है। तो वही परिवार यहाँ आया था और उस समय तब इन लोगों ने जो है, जब 2 परिवार वहां और बढ़े, 2 के 4 हुए, 2 लगातार जब परिवार बढ़े तो उस जगह का नाम तब उन्होंने उन मियाँ जो ठाकुर थे उनके नाम के ऊपर मियांवाला पड़ा है। अब आज कुछ लोग जो है जानकारी के अभाव में, चाहे अधिकारी हो चाहे नाम बदलने वाले जो भी लोग हैं, वो पहले जानकारी तो रखें, और अगर नाम बदलने से अगर कुछ फायदा इस उत्तराखंड को हो रहा तो ठीक है भाई, लेकिन अगर फायदा कुछ नहीं हो रहा तो यार ये परंपरा जो उत्तर प्रदेश की है, गंदी परंपरा है, गलत परंपरा है, इसे उत्तराखंड में क्यों आप लागू कर रहे हो? ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। हमारे पूर्वजों का नाम इस्लामिकों से जोड़कर इसको दुलित किया जा रहा है। यहाँ कोई इस्लाम से कोई इस्लामिक नहीं थे। ये हमारे पूर्वज जिनको मियाँ नाम की उपाधि प्राप्त थी वो गुरु राम राय जी के समय से पूर्व से ही थे और आज भी बदस्तूर इसी प्रकार चला आ रहा। ये कुछ चंद लोग अपनी ओछी राजनीति चमकाने के चक्कर में हमारा नाम, हमारा पूर्वजों का अस्तित्व समाप्त करना चाहते हैं और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा नाम मियांवाले से प्रसिद्ध है। हम लोग मियांवाले के नाम से विख्यात हैं। हमारे जो कृषि भूमि है, हमारे जो खेत खलियान है, हमारे जो सभी जितने दस्तावेज है वो सारे मियांवाले के नाम से बने हुए हैं। वहीं किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी देहरादून पहुंची और कंडाली अस्तित्व अवार्ड से महिलाओं को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा उनको कार्यक्रम में आकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई हर उस महिला के लिए है जो अपने अस्तित्व को खोज रही है। इस दौरान उन्होंने सीएम धामी के राज्य में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई को जायज ठहराया। उन्होंने कहा उत्तराखंड दिव्य स्थान है, इसे शब्दों में परोया नहीं जा सकता। डेवलपमेंट में बाधा उत्पन्न करने वाले अतिक्रमण को हटाया जाना ही बहुत जरूरी है।
देखिए, जब मैं आचार्य महामंडलेश्वर बनी और 2015 में जब हमने किन्नर अखाड़े का गठन किया और 2016 में मुझे आचार्य महामंडलेश्वर की पदवी दी, तो मेरे हिसाब से मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। और अभी 2025 का भी कुंभ बहुत सुंदर हुआ और आज मैं देहरादून में अस्तित्व कार्यक्रम जो प्राची जी ने बहुत सुंदर तरीके से महिला सशक्तिकरण के ऊपर जिन्होंने किया था और बहुत सुंदर कार्यक्रम, अलग अलग महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों से जिनको सम्मान किया गया, जिनको एक अलग स्थान पे रखा गया और जिनका प्रोत्साहन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विभागों के लिए दायित्वों का बंटवारा कर दिया है, जिनमें से एक नाम रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल का भी है, जिन्हें पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार समिति का अध्यक्ष मिला, जिस पर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा जिस उद्देश्य को लेकर उन्हें दायित्व दिया गया है उसका वो पूर्ण ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि जो अपॉइंटमेंट हमको दी जाए, ऐसा नहीं है कि ये कोई नया रॉकेट का आविष्कार हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तराखंड में सब लोग बड़े जुझारू हैं, काम करने की इच्छा रखते हैं। सरकार भी कहीं ना कहीं लोगों के विचार को एक जिसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव दिशा में ले जाने के लिए प्रयासरत रहती है। खासकर हमारे मुख्यमंत्री जो खुद ही यंग भी नहीं बल्कि यंगस्टर मुख्यमंत्री, एक्सपीरियंस की वजह से हर जगह कुछ ना कुछ आइडिया लेकर के और प्रयास में रहते हैं कि कैसे चीज़ों को और अच्छा करा जा सके। उत्तराखंड की एक दूसरी जो बड़ी खासियत है वो है कि ये इसे बोलते ही सैनिक क्षेत्र ओवरऑल पूरे देश में अगर परसेंटेज देखी जाए उत्तराखंड की जनसंख्या को के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा फौजी यहाँ से हैं। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी की कैंट विधायक सविता कपूर ने कार्यकर्ताओं को राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने पर खुशी जाहिर की। विधायक सविता कपूर ने इस दौरान कहा कि बीजेपी के 20 कार्यकर्ताओं को सरकार में जिम्मेदारी दी गई है, इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल तो बढ़ेगा ही, साथ ही वो आगे आने वाले समय में और भी बेहतर कार्य के लिए पार्टी के लिए जी जान से जुटने के लिए मोटिवेट होंगे, साथ ही सरकार के कामकाज में अपना और भी सहयोग देंगे। सविता कपूर ने सीएम धामी और पार्टी संगठन का इस दौरान आभार भी जताया। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के एक 20 कार्यकर्ताओं की सूची जारी की है, जिनमें को राज्य मंत्री के रूप में दर्जा दिया गया है और बहुत खुशी की बात है कि हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत करता है, पार्टी के लिए काम करता है और उनको ये पदभार मिलने से और भी अच्छे तरह कार्य करने का उन्हें अवसर मिलेगा। मैं उन सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। सरकार में दायित्वों का बंटवारा होने पर राज्य मंत्री बनने वाले नेताओं का उनके समर्थक स्वागत कर रहे हैं। हरिद्वार के बीजेपी नेता ओम प्रकाश जमदग्नि का भी नेताओं ने, वहां के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तस्वीरें देखिए आपके सामने। इस दौरान पूर्व हरिद्वार सांसद भी वहां पर मौजूद रहे। बीजेपी नेता ओम प्रकाश को पारिस्थितिकीय पर्यटन सलाहकार परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी, हमारे लोकप्रिय नेता डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी, प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय श्री अजय कुमार जी भाई साहब और सभी अपने वरिष्ठ नेताओं का बहुत हृदय गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है उसमें खरा उतरने का भरसक प्रयास करूंगा।